उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के बीच पनपे असंतोष और सत्ता विरोधी लहर को काबू करने के लिए पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री को बदल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत के हाथों में सत्ता की कमान सौंप दी गई है। बीजेपी ने राज्य में भले ही सीएम का चेहरा दे दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पार्टी के लिए आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए तीरथ सिंह रावत के सामने सरकार की छवि सुधारने, पार्टी को एकजुट रखने और सबके साथ लेकर चलने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। इसके लिए उनके पास महज 300 से भी दिन कम है। ऐसे में देखना होगा कि वो इन सारी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। तो तीरथ सिंह रावत के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे? जो साधु संतों के साथ जो बीजेपी के बीच तल्खियां पड़ी थी, जो गुस्सा साधु संतों का था, उसे भी उन्हें मिटाना है, क्योंकि कुंभ का यहाँ पर मेला शुरू होने वाला है। तो कुंभ की अवधि कम करने को लेकर साधु संतों में खासा यहाँ पर नाराजगी थी और साथ ही साथ राजस्व को भी संभालना है। कई चुनौतियां हैं, संगठन को मजबूत करना है और पार्टी के भीतर जो अंदरूनी कला है उसे भी हटाना है और साथ ही साथ विकास कार्य की गति को भी आगे बढ़ाना। ये तमाम चुनौतियां हैं तीरथ सिंह रावत के सामने। ये कैसे पूरा करेंगे तीरथ सिंह रावत? हालांकि इनके स्वभाव की अगर बात किया जाए तो स्वभाव के बेस पर तीरथ सिंह रावत को चुना गया और काम के अनुभव से तीरथ सिंह रावत को चुना गया है, लेकिन ऊर्जावान मुख्यमंत्री क्या ये बन पाएंगे, ये अभी भी प्रश्न उठता है, क्योंकि तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिसको फेस करना है तीरथ सिंह रावत को। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले उनका तारुफ कराती हूँ, फिर करती हूँ चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ विनोद सुयल है, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और साथ ही साथ मथुरा दत्त जोशी है, जो कि कांग्रेस नेता है। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका भी स्वागत है टीवी 100 पर। तो सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगी, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं उत्तराखंड में। जो कुछ यहाँ पर पनपी है परेशानियां, चाहे विधायकों के बीच तल्खियां हो, चाहे संतों के बीच नाराजगी हो, क्या नहीं मानते तीरथ सिंह रावत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए फातिमा जी, उत्तराखंड राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। विभिन्न प्रकार की बोली भाषा, विभिन्न प्रकार का मौसम, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, निश्चित रूप से चुनौतियां तो हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तीरथ जी जैसा अनुभवी आदमी राष्ट्र से लेकर, विधायक से लेकर, सांसद से लेकर, संगठन से लेकर और अन्य सभी पदों पर, और एक जमीन से जुड़कर, जमीन से चलकर और एक दूर दराज के गांव से चलकर पहाड़ वो समझने वाले नेता के रूप में उनकी छवि, और निश्चित रूप से इन चुनौतियों से वो पार पालेंगे। और मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से दर्शकों को, निश्चित रूप से जो पहाड़ के विकास के लिए त्रिवेंद्र जी ने 4 वर्षों के अंदर किया है, इसी को आगे बढ़ाने की योजना जो है, तो उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन कार्यक्रमों की और आवश्यकता होगी उन कार्यक्रमों को और बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से जो हमारे त्रिवेंद्र जी उन्होंने भी अपने समय पर अपनी सामर्थ्य और प्रतिभा के हिसाब से जितना काम था किया है, और उनका उपयोग की पार्टी संगठन इसमें करती रहेगी। और तीरथ जी बढ़ाए हैं, यंग है, नए उसके साथ आए। लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, आप ही से चाहिए और आप ही देंगे, कि 4 साल के बाद आखिर मुख्यमंत्री बदलने की सोच कहां से आई? क्यों, आखिर क्यों? देखिए, हाईकमान द्वारा भारतीय जनता पार्टी ये कैसा राजनीतिक दल है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और आप भी बहुत नजदीक से होंगी, कि जो सामूहिक निर्णय पद्धति के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है। क्योंकि पार्टी ने विचार किया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर 4 वर्षों में त्रिवेंद्र जी ने काम किया है, और क्योंकि पार्टी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कोई अन्य नेताओं की कमी होगी,
तो ये विचार किया गया कि त्रिवेंद्र जी का उपयोग कैसे, मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ सोचा होगा और उसके बाद भी तो तीरथ जी के रूप में हमें नया नेतृत्व दिया है। तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई पहचान होनी चाहिए और मुझे लगता है कि नए क्लेवर के साथ तीरथ जी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो उत्तराखंड में नए क्लेवर की जरूरत क्या पड़ गई? खैर मथुरा दत्त जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगी, कोई आपत्ति है सीएम बदलने से उत्तराखंड में? नहीं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है तो बदलना चाहिए था। नहीं, देखिए, बदलना न बदलना ये भाजपा ने तय करना था और भाजपा ने तय किया और चीफ मिनिस्टर बदला। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि भाजपा ने मन से स्वीकार कर लिया था कि 2022 में हम त्रिवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत सकते, एक बात। दूसरी बात ये थी कि जितना विधायकों का असंतोष था, मंत्रियों का असंतोष था, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का असंतोष था, उसको ठीक करने के लिए भी ये कदम उन्होंने उठाया कि मुख्यमंत्री को बदलना जरूरी है। तमाम शिकायतें आ रही है। देखिए, ये पटकथा तो 1 साल पहले लिख ली गई थी, जब इनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता बिशन सिंह सुखाल जी अपने 27 लोगों को लेकर दिल्ली चले गए थे और कोरोना काल में अभयदान मिल गया मुख्यमंत्री जी को। नहीं तो मुख्यमंत्री तो 1 साल पहले बदल जाते त्रिवेंद्र सिंह जी, और आज बदला है इन्होंने। और ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह की जो राजनीतिक षड्यंत्र के एक शिकार हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये साफ है, बिल्कुल साफ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की मजबूरी है, उन्होंने कहना ही है, वो कहेंगे क्योंकि राजनीतिक भाषा होती है। हमारे साथ भी ये घटना होती तो हम भी कहते, लेकिन वास्तविकता ये है कि पार्टी के अंदर विद्रोह, पार्टी के अंदर जिस तरीके की बातें हो रही थी, नहीं तो क्या आवश्यकता थी कि 10 दिन का बजट सत्र बुलाया था। बजट सत्र आपका स्मूथली चल रहा था और सब कुछ चर्चाएं हो रही थी, व्यवस्थित सदन चल रहा था, कहीं कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका होती है। विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा था, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था, वो रूटीन वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखे ना, कितनी बड़ी बात है कि 10 दिन का सत्र बुलाया, 6 दिन में खत्म कर दिया गया। 6 दिन में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सत्र का तो इंतजार कर लेते ना। हाँ, मैं उसी बात में आ रहा था। उसी बात में मैं पूरी घटनाक्रम की आपको जानकारी जो दे रहा हूँ, मैं उसी के बाद उसी बिंदु में आ रहा था कि बंशीधर भगत जी 6 मिनट के लिए भी सत्र में नहीं गए। आपके सामने है, देख लीजिए। एक मंत्री बीमार का बहाना बना के घर में सो गए, उन्होंने कहा मैं तो बीमार हूँ, मैं तो आता ही नहीं। एक मंत्री का पता ही नहीं था कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। विधायक बार, देखिए, संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा, संसदीय इतिहास मैं कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा, आप लोग विद्वान हैं, आपका लोकप्रिय चैनल है, बहुत पुराना चैनल है, पुराने लोगों से पूछ भी सकते हैं कि संसदीय इतिहास में पहली बार किसी सत्तारूढ़ विधायक ने सरकार के खिलाफ कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए, 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर। साफ कहा गया कि भ्रष्टाचार में सरकार घिरी हुई है, एक बात। दूसरा, देखिए, बंशीधर भगत जी लोहाघाट में गए, लोहाघाट में एक कार्यकर्ता मंच में चढ़ गया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, फॉरेस्ट में इतने पैसे खा लिए। अब हमें समय दो, लंबी कहानी सब वीडियो पे है, इसलिए अरे सुयाल जी, आप ही को समय मिलेगा, जरा सुन लो भाई, सुनने की भी हिम्मत रखो, कथा नहीं कर रहा हूँ। विनोद जी आपके पास आ रही, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। हम टोकना नहीं चाहते, पूरी कर लीजिए। समय मैं आपको उतना ही दूंगी जितना मथुरा दत्त जी को दिया है, आप घबराइए नहीं। सर विनोद जी थोड़ा रुकिए। भारतीय जनता पार्टी ने तिलांजलि दे दी, इनके नेताओं को पछता नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए विनोद जी, जवाब दीजिए। इनका आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के भेद चढ़े हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। एटलीस्ट आप सत्र तो चला लेते। पार्टी को हमारे पहलवान को देख के बताता है कि इनके पास इस पहलवान की टक्कर का कोई पहलवान नहीं है। मुख्यमंत्री को पहलवान करें, देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता कितनी बड़ी इज्जत अपने मुख्यमंत्री की कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री कर रहा है, ये अपने मुख्यमंत्री को पहलवान कर रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा झगड़ा इनके अंदर है। एक करके बोलिए सर। मथुरा दत्त जी बाद में जवाब आपको देना, भी जवाब दे देंगे तो फिर आपका टर्न नहीं आएगा। मथुरा दत्त जी सुन लीजिए, मथुरा दत्त जी सुन लीजिए,
मथुरा दत्त जी सुन लीजिए, मथुरा दत्त जी सुन लीजिए। ऐसे लगता है ये नमूना कितना आपको भाजपा का देश मुख्यमंत्री जो है तो नहीं, आप ही को जवाब देना है सर, अभी बीच में नहीं। मुख्यमंत्री क्या पहलवानी होती है क्या? होता है। मैं मजबूरन आवाज को स्लो करा दूंगी। मथुरा दत्त जी आप सुन लीजिए सर, सर आप सुन लीजिए। मथुरा दत्त जी, मथुरा दत्त जी थोड़ा सुन लीजिए, आपको ही जवाब देना है सर, थोड़ा सुनिए तो सही धैर्य करके। आप जो है तो आपको जो है तो एक अच्छी परंपराओं का निर्माण करते हैं। आपने जितने आरोप के लगा दिए आरोपों को सुन भी लीजिए, आरोपों का जवाब सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, मैं तो ये दुर्भाग्य ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का है, पहलवान कह रहा है, जिसका पहलवान कह रहा है, दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का कोई दुर्भाग्य नहीं है। हम पूरे प्रदेशों के अंदर अच्छे से सरकार चला रहे हैं, नहीं होता कभी एक बात ध्यान रखना। दुर्भाग्य आप लोगों का, हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं। चलिए एक एक करके सर, एक एक करके सर, प्लीज एक एक करके डिबेट चलने दीजिए सर। मथुरा दत्त जी अब आपकी टर्न होगा, तब मैं कहूंगी, तब आप बोलिएगा। अभी विनोद जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, फिर मथुरा दत्त जी के पास में जाऊंगी। 4 वर्षों के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से बहुत अच्छे काम किए हैं। उनके साथ साथ में हमारी केंद्र की सरकार ने जिस तरह से उनका सहयोग किया है, वो विकास दिखाई दे रहा है। वो विकास दिल्ली से देहरादून दिखाई दे रहा है, वो विकास देहरादून से पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है, वो विकास दिखाई दे रहा है। तो विनोद जी सीएम क्यों बदल दिया गया जब विकास हो रहा था? सीएम क्या कॉन्फिडेंस नहीं था आप लोगों को? त्रिवेंद्र जी को एक नई भूमिका में लाना है, जो भूमिका अभी तैयार की जा रही है, उनका सहयोग भी रहेगा। इससे तीरथ जी को दिया है, इसमें कोई उनको बर्खास्त तो नहीं किया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनको बर्खास्त उन्होंने अपने हाथ से इस्तीफा लिखा है। ऐसा तो नहीं किया गया कि उनको कोई बर्खास्त या कोई चांस। इसका मतलब वो खुद विकास नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इस्तीफा दिया। क्यों नहीं विकास कर पाए? कौन कह रहा है कि विकास नहीं कर पाए? तो वजह क्या रही इस्तीफे की? फिर उन्होंने खुद दिया। हमारा सामयिक मामला है, सामयिक मामले में हमने निर्णय लिया है। क्या विधायकों के बीच अंदरूनी कलह वजह है? क्या संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे थे? इनको अपने में झांकना चाहिए। सूचना के बाद 10 एमएलए है, उसमें पता नहीं कितने गुट है। एक हरीश रावत जी का गुट अलग चल रहा है, प्रीतम सिंह जी का गुट अलग चल रहा है, किशोर उपाध्याय जी का गुट अलग चल रहा है। अरे हमारी पार्टी में तो परिवर्तन। अरे मथुरा जी रुक जाइए, मथुरा जी पहले सुन लीजिए, आपको जवाब देना है सर। एक मिनट सुन लीजिए क्या बोल रहे विनोद जी, उसके बाद आपको जवाब देना है। अच्छा नहीं लगता ना बीच में बोलेंगे तो फिर डिबेट नहीं चल पाएगी। चलिए विनोद जी पूरी बात करें। हमारी पार्टी ने जो नेतृत्व परिवर्तन किया है, तो कहीं पर भी अनुशासन हिंसा की एक भी आवाज नहीं सुनाई दी। अगर तीरथ जी को नेता चुना है तो विधानमंडल दल ने नेता चुना है, जो विधायक थे उन्होंने उनको सर्वसम्मत नेता चुना है। अगर इस्तीफा दिया है तो त्रिवेंद्र जी ने इस्तीफा दिया है। अब ये बात अलग है कि साहब क्यों दिया, कैसे दिया, ये तकनीकी बातें हैं। इन पर जो है तो पार्टी के अंदर मंथन हुआ होगा। पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ती है और कोई किसी चार्ज उनको नहीं हटाया गया, कोई किसी इतना बड़ा काम हो गया, अभी भी ये चीज साफ नहीं हो पाया कि इस्तीफा क्यों दिया। ये बड़ी बात है विनोद जी, अभी भी प्रश्न अगर रखा जाता है तो उसका उत्तर सही तरीके से नहीं मिल पाता है। चलिए मथुरा दत्त जोशी जी जवाब दीजिए। देखिए मैं कोई सवाल आए उसका जवाब दूं। डिबेट में तो आप जानती हैं, हम तो आपको आपके चैनल में कई वर्षों से हम लोग बैठते हैं। सवाल जब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आपने सवाल खड़ा किया कि मुख्यमंत्री जी बहुत सज्जन आदमी थे, अच्छा काम कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, विकास का काम कर रहे थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से सवाल दुनिया पूछ रही है, सारे चैनल पूछ रहे हैं, मीडिया पूछ रहा है, उत्तराखंड की जनता भी पूछ रही है कि अगर मुख्यमंत्री विकास कर रहे थे तो मुख्यमंत्री को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये बड़ा सवाल है, यह प्रश्न है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर नहीं है। एक बात हम सुयाल जी की बात को हम मान लेते हैं। होता है राजनीति में कभी कभी भूमिका बदलनी भी पड़ती है और मुख्यमंत्री जी की आवश्यकता कहीं और पड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें भी हम बहुत ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में देखिए न मुख्यमंत्री की कहीं अन्य जगह आवश्यकता है त्रिवेंद्र सिंह जी की, या तो त्रिवेंद्र सिंह जी को पहले केंद्र में मंत्री बना देते तो हम कहते कि चलो उनकी आवश्यकता भूमिका वहाँ है। एक बात ये थी, कोई जैसे वो हिलाए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत से समय में हुआ है। जैसे इन्हीं की सरकार में गोवा से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिला के
आप उनको मनोहर पर्रिकर जी को ले आए थे, डिफेंस मिनिस्टर बनाया था, कोई दिक्कत है, उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? एक अगर संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, हम कहते चलो वहां है, या कहीं इतनी बड़ी आपातकाल था कि जिससे केवल त्रिवेंद्र सिंह जी ही निपट सकते हैं, बाकी कोई नहीं निपट सकता है, तो उसको हटा देते मुख्यमंत्री से, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कहीं पर भी नहीं, तो सही उनका जवाब कहना है नहीं आ कि रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने खुद ही इस्तीफा लिखा है, खुद ही इस्तीफा दिया है, लेकिन ये साफ नहीं है कि क्यों दिया है। मैं आपको बता रहा था ना, आपने बीच में रोका ना, मैंने कहा जब सदन चल रहा था, आप 10 दिन का सदन बुलाते हैं, आपने 6 दिन में कंक्लूड कर दिया। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सदन में एक दिन भी वहां नहीं गया। आप और इनके कोर कमेटी की बैठक गैरसैंण में भी हो सकती थी, देहरादूनी क्यों बुलाई, और मुख्यमंत्री को आनंद फालन में वापस क्यों बुलाया? देखिए संसदीय इतिहास में सारे सवालों का जवाब ले लेते हैं। नहीं, मेरे सवाल जरा पूरे होने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहा हूँ, सवाल तो पूरा कर लेने दीजिए। देखिए मुख्यमंत्री जी सदन में बजट पर अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री को ऐसे बुलाया गया जैसे तानाशाह बुलाता है कि आइए जल्दी आइए, आप कान पकड़ेगा, मुख्यमंत्री को देहरादून बुला दिया गया। आप करिए कोर कमेटी को बैठा, आप अपना मुख्यमंत्री चेंज करिए, हमको क्या आपत्ति हो सकती है? अब मैंने जैसे पहले ही कहा, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो चाहे चेंज करे, नया बनाए, वो बनाए। लेकिन मैंने एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप 2000 से लेकर आज तक देख लें, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की जननी रही है। 2000 में इन्होंने नित्यानंद स्वामी को नहीं अपना टाइम पूरा करने दिया, 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना था, 1-2 साल के लिए, उनको हटा के भगत सिंह कोश्यारी जी को ले आए। ऐसे ही खंडूरी जी को बनाया इन्होंने, खंडूरी जी को हटा के निशंक जी को लाए, निशंक जी को हटा के आरोप लगे निशंक जी पे। कांग्रेस के कार्यकाल में भी तो हुआ था। नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल तिवारी जी ठीक है, विनोद जी से जवाब ले लेते हैं सर, अब जवाब ले, उनको भी वक्त दे देते हैं। मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर जैसी आपदा में काम न कर पाने का आरोप था, हमारे मुख्यमंत्री को हटाया, तो एक ही तरह का हुआ ना। आप कह रहे हैं अंदरूनी कलह की वजह से, काम न करने की वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया। आप भी कह रहे हैं कि दैविक आपदा में काम न करने से हमने भी हटा दिया था, तो बात एक ही हुई ना। विनोद जी जवाब दीजिए, अब आइए। ये बताएं, मुझे बताएं कि क्या चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने? आ रही हूँ सर, दत्त जी आ रही हूँ, नाम प्रस्तावित आ रही हूँ। उसके बाद उसका अनुमोदन हो गया, वो मुख्यमंत्री बने। अरे भाई, तुम हमारे घर में बार बार क्यों जाग रहे हो? पहले तुम प्रीतम सिंह, हरीश रावत नहीं, तो उन्होंने कह दिया ना कि आपका अंदरूनी मामला है ना। ये तो पिछली बार कांग्रेस टूट के यहाँ आ गई थी, इस बार मुझे पता लग रहा है कुछ और ज्यादा ना है। पहले अपना घर ठीक करो, आपके घर पहले कांच के बने हुए हैं, आप पत्थर मत फेंको हमारी तरफ, आपका घर टूट जाएगा, हम भी पत्थर कर देंगे इधर से। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने मामले में, हाँ, अगर अपनी जनता के है तो विपक्ष होने के नाते आपको बोलने का नैतिक अधिकार है। अगर आप नहीं तो कह रहे हैं ना, मथुराधर जोशी जी के बीच में बुलाने की क्या जरूरत थी? पूरा सत्र तो चलने देते, ये तो सवाल कर सकता है ना विपक्ष। पूरी तानाशाह रवैये से उन्हें बुलाया गया। गुलाम नबी आजाद पे दिन से चिल्ला रहे हैं कि राहुल हटाओ, और उसके उस बेचारे के पुतले फोड़े शुरू कर दिए तुमने, हमें पाठ पढ़ा है। आपने गिरेबान में तो ढाको, अब हमसे बात करो। हमसे मेरा निवेदन है कांग्रेस पार्टी से कि अपना घर दुरुस्त करे, हमसे बात में करे। ठीक है, ठीक है मथुराधर जोशी जी, हमने जनता का कोई आइडिया है, हम उसको जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के मदाद नहीं है, जो बोलेंगे करेंगे हम वही करेंगे, कांग्रेस पार्टी बोलेगी। मैं बोलूं एक मिनट में बात पूरी कर लेने दीजिए विनोद जी की। विनोद जी बात पूरी करिए। अगर आपको मैं सुझाव देने लग जाऊं तो आपको तो राहुल गांधी कब का हटा देना चाहिए था, दूसरा राष्ट्रीय बना देना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया आपने? आपके तो शीर्ष नेतृत्व ने कहा भाई अध्यक्ष बनाओ, चेंज करो, अब उनको पार्टी से निकालने में तैयार हो गया। हम तो नहीं बोल रहे हैं आपको, हम तो चाह रहे हैं आपका अध्यक्ष राहुल गांधी रहे भगवान की कृपा से। तो फिर तो आप हमारे मामले में मत जाएंगे, अपने संगठन को ठीक करें। ठीक है, ये कहना है विनोद जी का कि जब जिसके घर कांच के हो तो पत्थर नहीं मारना चाहिए। मथुराधर जोशी जी अपना घर संभालिए, ये कह रहे हैं, हम अपना देख लेंगे।
ये तो उल्टा कोतवाल को डांटने वाली कहावत का रिसार्च कर रहे हैं। और समारोह के 2-4 एमएलए हैं, वो भी विनोद जी आपकी बात पूरी हो गई ना सर, आपकी बात पूरी हो गई ना? हाँ सुन लीजिए, मेरा जो चीज कृपा करके आप जो है जरा सुन लो, अपना दुरुस्त करो, जिस स्थिति में रहो क्या मैं जवाब दूं। आपका कोई और ही विकल्प। विनोद जी आपकी बात पूरी हो गई ना, आप वही दोहरा रहे हैं, वही बात दोहरा रहे हैं, अब जवाब ले लेते हैं ना। देखिए पहले तो मैं विनोद सुयाल जी का बिल्कुल धन्यवाद करता हूं, वो कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतित है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में मजबूत। तो आप ये एक्सेप्ट भी करते हैं अंदरूनी कला है, गुटबाजी है कांग्रेस में? मैं ठीक है, चलिए वो कह रहे हैं, वो सलाह दे रहे, मैं उनकी सलाह पे बिल्कुल उनको भरोसा दिला रहा हूँ कि अमल करेंगे और देखेंगे आप कांग्रेस बिल्कुल मजबूत होगी, कहीं कोई कलह आपको नहीं दिखाई देगी। अभी आप 10 दिन में देखेगा कांग्रेस किस तरीके से सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है, कांग्रेस के सारे नेता आंदोलन में। एक बात, दूसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं आपको कि कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, ये सब आप लोग मुख्यमंत्री जानते हो। हमने 3 मुख्यमंत्री आपको दिए, 10 साल शासन किया, 5 साल बगुणा जी जब स्थिति बड़ी अनकंट्रोल हो गई, बगुणा जी को कोई बेइज्जती करके नहीं हटाया, ठीक है, सबने कहा कि वो बगुणा जी को हटा के हरीश रावत जी को रिप्लेस किया। सुयाल जी जरा सुन लो भाई, मत करो फिर खाली मत बोलो खाली होता है, ये तुम्हारी और मेरे खेत का झगड़ा नहीं है, जरा सुन लो पहले बात। चलिए एक एक करके बोलिए ना विनोद जी, थोड़ा रुक जाइए, धैर्य के साथ सुन लीजिए। ये लगता है सुजाल जी, थोड़ा सा शिष्टाचार रखो भाई, सुन लो पहले बात। मैंने नहीं टोका, आप आगे बढ़िए, आप अपना आगे ज्यादा, अरे आपने सिखाओ ना मुझे, मुझे बोलने दो पहले कुछ बात। चलिए मैं जो कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 साल शासन किया, 2007, 2010 और 12 साल, तीसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। आप देखिए जब पहली सरकार इनकी बनी, 2 मुख्यमंत्री दे दिए 2 साल में, 1.5 साल के अंदर 2 मुख्यमंत्री दिए। दूसरी सरकार 2007 से 2012 इनकी बनी, इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दे दिए। अब आप बताइए, तीसरे टर्म की इनकी सरकार है, 5 साल के लिए जनादेश दिया था। त्रिवेंद्र सिंह जी ये कह रहे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हम भी मान रहे, चलिए कर रही, आपको हटाने की वही सवाल खड़ा होता है कि बीच में क्या जरूरत पड़ गई थी? भैया एक मुख्यमंत्री काम कर रहा है, अच्छा आदमी है, तो क्यों हटा है? इसका मतलब साफ है, 7 मुख्यमंत्री दे दिए 10 साल में इन्होंने। अब आप बता दीजिए कि किसके कार्यकाल में मुख्यमंत्री जाते थे? जो मेरा आरोप है राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की जननी है भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, बताइए किसने विधायक तोड़े? हम तो इनके विधायक तोड़ने नहीं जा रहे ना, हम इनके विधायकों को कुछ नहीं कह रहे ना। हमने तो किसी हमारे किसी नेता ने भी इनके विधायकों पर कहीं पर कहा हो कि आप हमारे साथ आइए या सरकार को डिस्टर्ब करिए। मैं तो पूरी कहानी इतनी कमजोर है कांग्रेस की, कोई भी तोड़कर अपने में जोड़ लेता है। नहीं ठीक है, जोड़ लाना, तोड़ ले, खरीद रहे भाई, कौन नहीं जाएगा? आज वो बेइज्जती महसूस करते, कल आपको मालूम होगा राजभवन में जो सतपाल महाराज ने ड्रामा किया है एक पत्रकार से बदतमीजी की एक बाइट लेने में, आप समझ सकते हैं बता लीजिए असंतोष है कि नहीं है? इस बात का जवाब चाहिए। आप एक लाइन में कह दो कुछ नहीं है, हम भी मान लेते हैं कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन तर्क वितर्क तो लोकतंत्र में बोलने की तो सबको आजादी है ना। अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो लोकतंत्र है भाई, मैं अपनी बात कहूंगा, सुयाल जी अपनी बात कहेंगे, ठीक है, तर्क तो वितर्क तो होगा। और ये कितना ही कह लें, नहीं है, मैंने कहा ना इनका धर्म है, इनकी मजबूरी है, ये कहेंगे इनके यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कहेंगे, ठीक कहेंगे, कहना भी ठीक है। मैं इनकी जगह होता तो मैं भी ये कहता कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। तो विनोद जी मेरा जोशी जी से निवेदन है, बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, और बहुत अच्छा तर्क देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और उनकी मजबूरी रहती है क्या करें, लेकिन मैं उनको स्मरण करवा रहा हूं कि पिछली बार जो विधायक छोड़ के आए थे वो हरीश रावत जी की ताराशाही को छोड़कर ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे, हमने उनको बुलाया नहीं था। उन्होंने जो है तो आपका जो वित्त विधेयक था उसको पास नहीं होने दिया था,
और उसमें हमारी गलती नहीं है, वो हमारे पास है। हमारे पास आने के बाद वो आज जनता ने उनको जनादेश दिया है, उन पर ऐसा आरोप भी नहीं लगा सकते आपके साथ। वो सारे जीते हैं और आज सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसके अपने घर को थामे मैं तभी कह रहा हूँ, हमारे यहाँ मत झांकिए, हमारे यहाँ झांकने से फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अपने अपना काम ज्यादा अच्छा करोगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हमारे सामने कोई फाइट है। हम 57 सीटों पर है मान्यवर, इसलिए आपसे अनुरोध है कि जबरदस्ती यहाँ फतेह आप जो है तो हमारी पार्टी के अंदर क्यों लगे हुए हैं बार बार की क्यों बदल दिया। अरे भाई, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सामूहिक निर्णय किया है, त्रिवेदी जी ने अपने आप इस्तीफा लिखा है, उनसे किसी ने पाया नहीं, उन्होंने जो है तो तीरथ जी का प्रस्ताव किया है, किसी समाचार पत्र में मुझे विरोध का एक सुराज बता दो, मैं मान जाऊंगा आपकी बात को। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब आप इस चैप्टर को बंद करके और कोई नया चैप्टर लाए। ये चैप्टर जो इतना मत बजाओ कि नया चैप्टर क्या होना चाहिए? चुनौतियां हैं, कैसे पार कर पाएंगे? क्या देखिए, सवाल ये है विनोद जी, जो अंदरूनी कला त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में उत्पन्न हुई, क्या उसको दूर कर पाएंगे तीरथ सिंह रावत? ये बड़ी चुनौतियां हैं, ये सवाल है, इतने कम समय में कैसे? फातिमा जी, राजनीतिक दल है, इतना बड़ा राजनीतिक दल है, कहीं से थोड़ा हल्का फुल्का धुआं तो आएगा ही आएगा ना। मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही वजह रही? कुछ नहीं रहा ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी ने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट की तो राजनीति में महत्वाकांक्षा तो होती है। अगर आप टीवी चैनल में एंकर हैं तो आप सीनियर एंकर बनना चाहेंगी, सीओ बनना चाहेंगी, ये मतलब ये चीज है कि कोई भी यहाँ पर होल्ड लगी रहती कौन सीएम बने? नहीं, होल्ड इस बात की नहीं है, मैं अन्य पदों के लिए भी कह रहा हूँ, मंत्री पद की भी होल्ड लगी। चलिए ठीक है, मथुरादत्त जोशी जी, आपसे फाइनल कमेंट। ये तो विपक्ष के लिए अच्छा है ना सर, कि यहाँ पर अंदरूनी कला, वहाँ पे विपक्ष की जीत? कुछ नहीं, हमारे अंदरूनी कला कोई कला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। चलिए, मैं धन्यवाद करता हूँ दयाल जी का, कम से कम उन्होंने लास्ट में अंत में स्वीकार कर दिया कि हमारे यहाँ कला है, ठीक है। लेकिन विनोद जी कहाँ एक्सेप्ट कर रहे, कह रहे कोई अंदरूनी कला नहीं है। खैर, वो खुद कह रहे कि जिसके घर कांच के हो उनको पत्थर नहीं मानना चाहिए, आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। खैर, जो भी अंदरूनी कला है तो दोनों तरफ है, दोनों को अंदरूनी कला मिटानी है, खुद जानते हैं, हम क्या कहें। खैर, वक्त मेरे पास इतना ही है। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, मथुरादत्त जोशी जी आपका भी शुक्रिया। तो अब देखना यह है कि तीरथ सिंह रावत चुनौतियों को कैसे पार कर पाते हैं, क्योंकि 1 साल महज है, 1 साल में बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो अभी पेंडिंग हैं और जनता को भी साधना है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इस काम को तीरथ सिंह रावत करते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।